हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे का दिन, जो कि मैं सुबह सुबह निकल पड़ी हूँ अपनी भतीजी के मुंडन के लिए नोएडा से आगरा की ओर। रास्ते में बहुत ही अच्छा मौसम था, हल्की हल्की धूप थी और आसमान में बहुत ही सुंदर बादल थे। बस हमारी चलती चली जा रही थी धीरे धीरे करके, और मन में खुशी थी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ अपनी भतीजी के मुंडन में। तो ये देखिए, इस तरीके से रास्ता क्रॉस करते हुए हम लोग अपने शहर आगरा आ चुके हैं। घर पहुँचते ही मेरी नंदिनी मेरे से बहुत अच्छे से गोदी में आ गई मेरे पास और मेरे साथ बहुत खेली। बुआ को खूब सारा प्यार किया और बुआ भतीजी ने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती करी। ऋषि भी बहुत ज़्यादा खुश था नंदिनी को अपने साथ खिला के, क्योंकि उस गर्मियों की छुट्टी में हम लोग इस बार जा नहीं पाए थे, तो बहुत खुश थी। इस तरीके से हम लोग का पूरा दिन बीता और शाम को हम लोग तैयार होके गुड्डा के लिए शॉपिंग करने गए। गुड्डा के साथ कुछ वीडियोस वगैरह बनाई। फिर वहाँ से लौटते हुए हम लोगों ने कुछ अपने शहर का जायका लेने की सोची। तो रास्ते में एक खेल पड़ती है जहाँ पे एक अंकल बहुत अच्छी टिक्की बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने टिक्की खाई। बहुत ही स्वादिष्ट टिक्की थी। जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो यहाँ का टेस्ट ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि ये अंकल बहुत टेस्टी टिक्की बनाते हैं। गोलगप्पे भी इनके बहुत टेस्टी होते हैं। तो भाई ने बोला कि दीदी आई हो तो ये ज़रूर खाओ। ऋषु भी बोला कि मम्मी टिक्की और बताशे खाना तो बनता है। तो हम लोगों ने इस तरीके से टिक्की का एंजॉय किया शाम को। और फिर वहाँ से जो हम लोग बाज़ार से गुड्डा के लिए वॉकर लाए थे, खूब सुंदर सा, उसको अरेंज करने में गुड्डा का भाई ऋषि उसको अरेंज करने में लग गया कि किस तरीके से उसके व्हील्स लगाएं। फिर अगला दिन हुआ तो हमारी गुड्डा भी नहा धो के तैयार होने लगी। ये देखिए कितने प्यार से नहा रही है, अपनी मम्मी से नहा रही है। मालिश उसकी दादी ने करी, हनी हनी उसकी मम्मी कराती हैं। और फिर इसके बाद ये तैयार होगी और हम लोग सब लोग मंदिर जाएंगे। ये देखिए हमारी गुड्डा भी तैयार हो गई, उसकी मम्मा भी तैयार हो गई। इधर सब लोग तैयार हैं, पापा जी भी तैयार हैं, मम्मी तैयार है। बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस चक्कर में सब लोग बहुत परेशान थे गर्मी से। तैयार होके हम लोग काली मंदिर पास में ही है हमारे घर के, वहाँ पे पहुँचे, जहाँ पे पहुँचकर हम लोगों ने सभी मंदिर में भगवान जी के दर्शन किए और मुंडन की एक कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। मुंडन संस्कार एक बहुत ही ज़रूरी संस्कार है, जिसको करना बहुत ज़रूरी होता है। ये पहले साल या तीसरे साल या 7वें 5वें साल में होता है। मान्यता ये भी है कि मुंडन कराना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जिससे कि बच्चे के पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं उनसे उसको मुक्ति मिल जाए। इस तरीके से हम लोगों ने बाहर मंदिर प्रांगण में ही चटाई बिछा ली थी और गुड्डा अपनी बुआ की गोद में खेल रही थी, हमारी चाची की बेटी माधुरी बुआ की गोद में। तो वो इस तरीके से अपनी बुआ की गोद में खेल रही थी और ऋषि उसकी वीडियोस वगैरह बना रहा था। तो वो बहुत खुश हो रही थी। मैं तो मंदिर में तैयारी करने में लगी हुई थी शिव जी का। मैंने सोचा चलो आई हूँ तो पूजा कर लूँ, तो मैं पूजा करने में व्यस्त थी। इतने में थोड़ी देर में नाई आ गया, तो फिर हम लोगों ने ये सारी विधि शुरू कर दी और गुड्डा का मुंडन शुरू हो गया। देखिए इस तरीके से नाई आया, उसके बालों को गीला करा। गीला कर लेने से थोड़े बाल सॉफ्ट हो जाते। वैसे तो बच्चों के बाल सॉफ्ट ही होते हैं, लेकिन गीला कर लिया तो और इजीली वो बाल निकल आएंगे। तो हम लोगों ने, पूरे परिवार ने यही डिसाइड किया था कि इसके बाल ट्रिमर से ना कटवा के उस तरह से ही हम लोग उतरवाएंगे। देखिए सब लोग कितने खुश हैं। मैं भी बुआ बन के लोई लेके बैठी हुई हूँ। आज बहुत अच्छा, हमारी गुड्डा का पहला फंक्शन है, मुंडन संस्कार उसका 16 संस्कारों में से एक संस्कार जो कि हो रहा है। तो सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। सब लोग बहुत खुश थे। शुरुआत में तो गुड्डा ने परेशान ज़्यादा नहीं किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो भी बहुत इरिटेट हो गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। हमारे घर के पास कालरात्रि पूर्णमासी मंदिर है, तो हमारे यहाँ यही मान्यता है कि शिवालय में ही होती है, बच्चियों का मुंडन शिवालय में होता है। तो हम लोगों ने, अंदर शिव जी का मंदिर है, बाहर हम लोगों ने यह विधि
शुरू की और गुड्डा का मुंडन होने लगा। देखिए किस तरीके से वो परेशान कर रही है और अपनी मम्मा के कभी कंधे से लग जा रही है, कभी उछल रही है। तो बहुत ज़्यादा बाद में उसने आधा सर तो अच्छे से करवा लिया, आधे सर में उसने काफ़ी परेशान कर दिया। फिर उसके पापा को उसको लेके बैठना पड़ा। उसे देखिए कितनी ज़ोर से हिला रही है। मुझको भी फिर वहाँ से उठ के आना पड़ा, दूसरी साइड लोई लेके बैठना पड़ा। ये बच्चे हैं, बच्चे तो चंचल होते हैं, तो मानते ही नहीं है कि उसको खिलौने नहीं चाहिए खेलने के लिए, कभी बर्तन चाहिए, कोई चम्मच चाहिए, कोई ढक्कन चाहिए। इस तरीके से उसको नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे मुंडन की विधि करते चले जा रहे थे। मैं लोई लेके बैठी हुई थी और नाई अपना काम कर रहे थे। गर्मी के मारे सबकी हालत बहुत ख़राब थी। हालांकि पंखे वगैरह सब चल रहे थे, लेकिन नेचुरल जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा उमस वाला हो रखा था। संडे का दिन था, सुबह 11 बज रहे थे। बस ये लग रहा था कि किसी तरीके से इसका मुंडन आराम से हो जाए। इस तरह उसके धीरे धीरे बाल उतर रहे थे। वो थोड़ा थोड़ा रो रही थी। हम लोगों ने भजन वगैरह लगा दिए थे, जिससे वो थोड़ी सी उसका ध्यान इधर उधर हो जाए और थोड़ा सा जो उसका रह गया है वो भी हो जाए। घर से हम लोग तैयारी करके आए ही थे, खाना पीना सब तैयार करके आए थे। बस जाके नाश्ता वगैरह करके खाना ही खाना था। गर्मी से सब लोग बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे। गुड्डा भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब उनके पापा से गुड्डा नहीं संभल रही थी, तो उनकी मम्मा को लेना पड़ा और मम्मा ने उसको थोड़ा सा चुप कराया, उसको शांत कराया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी। उसकी सर को नाई भैया बहुत पकड़ रहे थे, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो अपनी नेक को वो मूवमेंट उसकी नहीं हो पा रही थी, तो बहुत परेशान हो रही थी। उनके पापा लगे थे कि कुछ लगाएं फ़ोन पे, जिससे कि वो देखे और थोड़ा सा और समय पास हो जाए। इस तरीके से उसका मुंडन हुआ धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे उसका मुंडन कंप्लीट हो गया। उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, क्योंकि सर से उसके बाल उतर चुके थे और मेरे हाथ में आई हुई लोई में उसके बाल आ चुके थे। अब यहाँ से मेरा काम शुरू होता है
कि उसकी सर पे मैंने लोई घुमाई, जिससे कि जितने भी बाल उसके चिपके हुए हैं तो उस लोई में वो सारे बाल आ जाएं और सारे बाल उससे चिपक जाएं, तो पता चल जाए कि कहीं के बाल रह तो नहीं गए हैं। नाई भैया ने भी यही बोला कि आप एक बार चेक कर लो लोई में करके। भाभी बताती जा रही थी कि दीदी ऐसे करो, क्योंकि मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि भाभी के मायके में 2 बच्चे हैं तो उन्होंने दोनों का मुंडन करवाया, तो उनको तो ज़्यादा पता था, मेरे लिए सब कुछ नया था। फिर थोड़ा सा देखा हम लोगों ने, पीछे उसके रह गए थे बाल, तो नाई भैया ने उसको फिर से करके सही कर दिया और हमारी गुड्डा का मुंडन हो गया। इसके बाद मेरा काम शुरू होता है, तो फिर मम्मी ने बोला कि जाओ एक टॉवल को गीला करके लाओ और उसके पूरे बॉडी को पोंछ दो। फिर उसकी नेक वगैरह पे पहले तो मैंने लोई से ही सब कर दिया, वो करवा ही नहीं रही थी, उसको अजीब सा लग रहा था, सर उसका खाली खाली सा हो गया था। फिर वो चुप हो गई, सब लोगों ने उसकी नज़र उतार के न्योछावर किया और फिर सब लोग बारी बारी से ये काम कर रहे थे। मैं उसके साथ खेल रही थी, वो लोई देख के अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। फिर भाभी मुझे बताती जा रही थी कि दीदी गर्दन पे उसके बाल हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे करो, कपड़ों पे कर लो। तो इस तरीके से मैंने फिर कपड़ों पे भी उस लोई को थोड़ा धीरे धीरे कर लिया। फिर ये लोई हमारे यहाँ अगले दिन जाके यमुना जी में सिरा दी जाएगी। गुड्डा की तो शक्ल ही चेंज हो गई बिल्कुल। ये उसकी मम्मा ने उसकी नज़र उतार दी। उधर पैसे रखे जा रहे थे तो वो पैसे भी उड़े जा रहे थे, तो उसके ऊपर भी एक चीज़ रखनी पड़ी क्योंकि हवा चल रही थी पंखे की। फिर मैंने तौलिया गीला करा और उसके पूरी बॉडी को पोंछा। उसमें भी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। फिर हम लोग घर से ही नए कपड़े वगैरह उसके लेके आए थे, जो कपड़े मैं ले गई थी उसके लिए, तो उसके कपड़े वगैरह लेके आए थे, तो उसको तैयार करना फिर शुरू किया मैंने। बनियान उतारी, बनियान भी उतारते समय उसके सर में चिपक गई थी, निकल ही नहीं रही थी, रो रही थी। उसकी मम्मा उसको चुप करा रही थी और मेरा काम था उसको रेडी करना, तो मैं कर रही थी। हम लोग घर से जल्दी जल्दी में पाउडर लाना भी भूल गए थे, तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही धीरे धीरे करके उसको पानी पिलाया। फिर थोड़ी शांत हुई वो, उसको थोड़े कपड़े वगैरह पहनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रही थी क्योंकि मुंडन हो गया था तो बनियान भी नीचे नहीं जा रही थी। फिर मैंने दूसरे स्टाइल से उसको बनियान पहनाई, तब वो जाके नीचे गई। ये हमने उसका पिंक कलर का टॉप निकाला, उसको पहनाया। ऋषि भी उसको खिला रहा था कि जिससे कि वो रो ना। आ तो जाती है मेरी गोदी में, अभी छोटी है तो अभी ज़्यादा पहचानती नहीं है, लेकिन हाँ खुशी खुशी सबके पास चली जाती है। इसकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। बच्चे कुछ होते हैं परेशान करते हैं, लेकिन ये हंसमुख स्वभाव की है तो अपना सबके पास चली जाती है। अभी थोड़ा सा वो परेशान हो गई थी गर्मी के चक्कर में, इसलिए वो थोड़ा रो रही थी। उधर भाभी एक प्लेट में हल्दी घोल रही थी क्योंकि उसके सिर पे मुझे स्वास्तिक बनाना था। शक्ल देखी कैसे रो रो के बना रही है, उसे भूख भी लगने लगी है। घर से दूध पी के आई थी लेकिन अब उसे फिर से भूख लगने लगी है। देखिए पहले ढक्कन मुंह में डाल रही थी, अब इसको गिलसिया मिल गई है उसकी पानी पीने की, तो उसमें उसको पकड़ी हुई है, उसको मुंह में डालेगी। अब इस तरह वो भी तैयार हो गई नए कपड़ों में। अब देखिए स्वास्तिक बनाने में कितना परेशान करेगी। स्वास्तिक नहीं बनवाई, उसकी मम्मी उसको मिठाई खिला रही थी, मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके स्वास्तिक बना रही थी। उसमें भी वो हिले जा रही थी, बहुत ज़्यादा हिल रही थी। ये देखिए ज़बरदस्ती उसकी गर्दन पकड़ के हम लोगों को बनाना पड़ा, कितनी ज़ोर से रोने लगी थी।
फिर जब स्वास्तिक बन गया फिर उसका टीका किया गया, सब लोगों ने टीका किया, उसको शगन दिया। सब लोगों ने, इधर पापा जी हम सबका शूट कर रहे थे, बैठे हुए थे सब। उसका मुंडन भी अच्छी तरीके से हो गया और बुआ ने भी उसको उसका शगन का लिफाफा दे दिया। फिर आंटी थी हमारे पड़ोस में जो रहती हैं, उन्होंने उसको लिफाफा दिया। सभी लोगों ने एक एक करके लिफाफा दिया। लिफाफे तो बच्चे इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं आजकल कि बस क्या ही बताएं। फिर सभी लोग, हम लोग अंदर मंदिर के गए और काली माता को प्रसाद चढ़ाया। यहाँ पर कृष्ण कन्हैया के दर्शन किए। ये मंदिर में पंडित जी हैं जो कि पूजन पाठ करवाते हैं। मम्मी और आंटी बातें कर रही हैं। सब लोग प्रसाद चढ़ा के सभी भगवान जी के दर्शन करने लगे। और ये देखिए, मैं और मेरी भतीजी हमारी गुड्डा प्यारी सी दोनों वीडियो शूट कर रहे हैं। इसको ये पता है बुआ वीडियो शूट करती है तो कैसे रिएक्ट करना है, ये देखिए। उसके बाद सब कुछ करके हम लोग मंदिर के बाहर आ गए और थोड़ा सा हम लोगों ने इस तरीके से वीडियो शूट किया। ये चाची हैं हमारी, वो आंटी हैं, मौसी हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। पीछे पंडित जी आ रहे हैं, उधर पापा जी अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं। फिर अपने चाचू की गोद में गुड्डा है, रो रही थी तो उसकी मम्मी उसके मुंह को पोंछ रही थी। मम्मा की गोद में आ गई अब उसे किसी के पास नहीं जाना है। फिर हम सभी लोग घर में आए। घर में आके हम लोगों ने नाश्ता वगैरह लगाया, मिठाई सबको सर्व की, कोल्ड ड्रिंक निकाली, नमक पारे, नमकीन वगैरह सबको सर्व किया। थोड़ा थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेके हम लोगों ने बातचीत करी एक दूसरे से। आंटी वगैरह आई थी, मेरे हाल चाल लेने लगी कि तुम तो अब आती ही नहीं हो, तो वही सब बातें होने लगी। फिर मैंने इसको वॉकर में बिठाया। देखिए वॉकर में कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड्डा, नज़र ना लगे मेरी गुड्डा को, बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी टकलू गुड़िया, क्यूटी पाई। हम वीडियो बना रहे थे उसकी और वो देखिए हमारे पास आ रही थी दौड़ दौड़ के कि बुआ पास जाना है, बुआ पास जाना है। ये देखिए स्माइल भी करती है, खुश हो जाती है तो उछलने लगती है, चाहे वो गोदी में हो चाहे वो वॉकर में हो। इसकी ये अदा बहुत ही प्यारी है। उसके बाद दोपहर को करीब 12:30-1 बजे हम लोगों ने सबकी प्लेट्स लगाई। भिंडी की सब्ज़ी बनी थी, आलू मटर टमाटर बना था। ऋषि की प्लेट है इसलिए इसमें कद्दू की सब्ज़ी नहीं है, रायता था, लड्डू है, पूड़ी है। तो इस तरीके से सिंपल सा खाना हम लोगों ने घर पे बनाया था और सभी लोगों ने बड़े प्रेम से खाया और इन्जॉय किया। और इसकी मस्तियों को सब लोग खूब देख रहे थे क्योंकि अब इसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। 2 घंटे पहले गुड्डा के बाल थे, 2 घंटे बाद उसके बाल मुंडन हो चुका था और ये मस्ती कर रही थी। किस तरीके से मस्ती कर रही है आप देख ही सकते हैं। ये देखिए कितने मज़े से खेल रही है। उधर उसकी मम्मा बैठी हुई हैं, आगे से पीछे, पीछे से आगे, बस इनका यही खेल रहता है। दौड़ लगती है जब खुली जगह मिलती है तो। शाम का समय हो चुका था, 6 बज चुके थे। फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए नोएडा वापस। ये देखिए इसका जब भी वीडियो शूट करो विशाल का तो ये इस तरीके से ही आंखें घुमाने लगता है। तो ये हमारे आगरा में गुरुद्वारा है जो कि ISBT जाने से पहले रास्ते में पड़ता है। तो ये था हमारा मुंडन संस्कार का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हरे कृष्णा आप सभी को।